गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और उम्मीद ये भी है कि आप लोग प्रैक्टिस भी लगा रहे होंगे। तो चल रहा है ये वॉकेब सीरीज का ये 13वां वीडियो है। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी होने की वजह से लेक्चर थोड़ा डिले हो जाता है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है वाक़या पे। CGL फिनिश हो चुका है, CHSL आज एंड हो जाएगा एंड PDF ऑलरेडी अपलोडेड है। जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। तो आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो साथ में प्ले करके एंड देखिए उसको, मज़ा आएगा। बहुत ही आसानी से खेल खेल में आप पूरी वॉकेब याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपकी वॉकेबलरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर APFO स्टैंडर्ड का पढ़ाइए, UPSC स्टैंडर्ड का। तो देखिए, इंग्लिश का कोई जाति धर्म नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टार्ट लेवल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बेस एंड फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा। और वैसे वैसे आप एक्चुअली सिनोनिम और एंटोनिम्स जो है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा। क्योंकि जो 2017 का क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जज करना। अगर आपको तभी उसके बाद भी भरोसा नहीं होगा तो आप अदर चैनल पर या अदर सोर्सेज पर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये वॉकेब को ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा ये नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 13वां नंबर पे है, CHSL का चल रहा है, ये लास्ट लेक्चर होगा CHSL का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड है अपने पास चेंजेस, ठीक है। चेंजेस बहुत कॉमन वर्ड है। जो कॉमन वर्ड होगा उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है ये कॉमन वर्ड, ठीक है। तो चेंज का मतलब होता है बदलना या सबसे अलग या बिग, ठीक है। डिफरेंट, कन्वर्ट, वेरी, ट्रांसफर, मॉडिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फॉरवर्डिंग। देखिए फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है आगे, यानी कि आगे का हिस्सा। एंड बोर्डिंग से एक वर्ड कनेक्ट कीजिए, बोर्डिंग, यानी बोर्ड के स्टूडेंट को आगे का जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, अनुमान था, वो नहीं था, ठीक है। जैसे मोदी जी ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, बोर्ड की एग्ज़ाम, 12th बोर्ड और 10th क्लास के बोर्ड, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। तो जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। तो अलार्म का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा अलार्म का मतलब क्या होता है? फियरफुल, एप्रीहेंशन, फेटफुल, बोर्डिंग, है ना। इसका मतलब यही होता है। या फॉरवर्डिंग का मतलब होता है पूर्वाभ्यास, इसको हिंदी में कह सकते हैं, भविष्य का ज्ञान कह सकते हैं। एक्चुअली देखिए मेरी शुद्ध हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो डोंट माइंड, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए। और आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर लिटिल बिट डिफरेंट हो तो आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िएगा। कोई आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए कमेंट में कि सर ये तो आपने गलत पढ़ा है। इंडिया में बहुत सारे जगह पे अलग अलग बोली जाती हैं, एक ही भाषा हो लेकिन बोली अलग हो जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट, आस्क, प्रे, कॉल फॉर, क्वेस्ट मतलब सर्च मारना, एंड रिक्वेस्ट विनती करना। क्वेस्ट मतलब ही विनती करना होता है। पेटिशंस पता है, ये जुडिशियल टर्म है ना। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स। एडवर्स हमने लास्ट CGL वाले, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं लेक्चर तो आपको शायद याद हो। एडवर्स मतलब होता है विपरीत हालात, हानिकर, है ना, विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है। अनफेवरेबल, हार्मफुल, हॉस्टाइल्स, कॉन्ट्रेरी। ये सब देखिए, ये सब वर्ड जो है ना, मैं 3-4 एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहें और पूरा जानने का ही गेम है ना। ये वर्ड मीनिंग का ही गेम है। एंटो, सिनो जो भी है, वन वर्ड है, ये सब वर्ड का ही गेम है। जितना ज़्यादा वॉकेब पावर होगा आपके पास, स्टोरेज होगा, उतनी ही ज़्यादा आप सही टिक मार पाएंगे, नहीं तो आप निगेटिव में जा सकते हैं, ठीक है, बाई मिस्टेक अगर हो गया तो। 5 नंबर पे बहुत ही कॉमन वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब इंग्लिश में मिसफॉर्चून होता है ना, हिंदी में दुर्घटना कह सकते हैं, सडन एक्सीडेंट, कैलामिटी, ठीक है, एंड ट्रेजेडी ये भी कह सकते हैं। 6 नंबर पे देखते हैं इंस्टेंट। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। इमीडिएट होता है इंस्टेंट, मतलब आपको पता होगा तुरंत है ना, इमीडिएट कहते हैं ना, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, रेडी, फ्लैश, इसको कहते हैं इंस्टेंट, ठीक है, कॉमन वर्ड है। टेम्पेस्ट, देखिए यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे, इसको याद ऐसे इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे ब्रेक करते हैं इसको। टेम्प यानी कि टेम्प से टेम्परेचर, एंड ईस्ट आपको पता होगा सन किधर राइज होता है ना, ईस्ट एंड वेस्ट होता है ना, राइज एंड सिंक होता है ना।
तो टेम्परेचर इससे स्टार्ट होता है, तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको वायलेंटली, है ना। वाइंडी काफ़ी तेज़ स्टार्टिंग होता है एंड एंड पे जाके शाम का वो वेदर जो है एकदम क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो उस तरह से आपको याद करना है। 8 नंबर पे है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है। प्रोहिबिट करना यानी कि सीमित कर देना या बंधन बनाना, अंडर कंट्रोल में रखना, है ना। कर्व करना है, लिमिट बाउंड कर देना, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस। 9 नंबर पे बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी है एंटीसिपेट। अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको शायद याद हो, है ना। उम्मीद करना, एंटीसिपेट। एंटी मतलब इसको याद करने का तरीका भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको ब्रेक कीजिए, पार्टी एंड सिपेट ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो पार्टिसिपेशन, जैसे आपके कोई क्लोज फ्रेंड होगा, जैसे क्या बोलते हैं, अभी जस्ट एक वेब सीरीज आई है द फैमिली मैन, उसका दोस्त है श्रीकांत, है ना। उसके दोस्त जेके होता है, तो हमेशा उसको हर इवेंट में पार्टिसिपेट करने की उम्मीद करता है। तो इस तरह से लिंक करके याद करेंगे, एंटीसिपेट, पार्टिसिपेट, एक्सपेक्ट, रिगार्डेड एज ए प्रोबेबल, प्रेडिक्ट यानी उम्मीद करना, बस सोच, है ना। ठीक है, इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट है 10th एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में यानी भरपूर। आपने बहुत ही, अगर इसको याद नहीं हो रहा है तो इस तरह से याद कीजिए। देखिए BUND इसमें हिडन है, ठीक है। तो याद रख लीजिए बंडल, और बंडल का मतलब मालूम है कि भरपूर होता है ना, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर में, उसको कहते हैं प्लेंटीफुल, है ना। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, सफिशिएंट, इसको ऐसे इस तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब काफ़ी निपुण होना, सावधान होना, सतर्क होना, है ना। मेथोडिकल, वेरी प्रिसाइज, देख रहे हैं, वेरी प्रिसाइज। पंक्चुअलियस मतलब एकदम पंक्चुअल है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मेटी मतलब मैट्रिक। मेटी से एक वर्ड को कनेक्ट कीजिए, मैट्रिक, ठीक है। एंड मैट्रिक में वही जो पंक्चुअल होता है वही बाजी मार जाता है, उसको कैसे ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं। 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर पे है क्वैश। क्वैश को कैसे याद करेंगे, क्वाइट। देखिए क्वाइट मतलब क्वाइट रिजेक्शंस, क्वाइट, इसको इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है क्वैश। तो क्वैश देखिए यहाँ पे क्वाइट से थोड़ा सा लिंक आ रहा है, ठीक है। क्वाइट मतलब रिजेक्ट हो जाना, सॉरी QIT नहीं, QIT होगा, ठीक है। वर्ड, एनल, सबड्यू, इनवैलिडेट, इसको कह सकते हैं क्वैश। 30 नंबर पे है पीटी का मतलब होता है हमदर्दी, है ना। अब देखो इसको कैसे, जैसे हिंदी का एक वर्ड है पीटो, है ना, कहते हैं ना पीटो, इसको कोई भी गलतियाँ हो तो पीटो इसको। तो जिसको ज़्यादा पिटाई लगती है उसके पीछे हमारी हमदर्दी हो जाती है, हम सिंपैथी दिखाने लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं पीटी को। मर्सी, पैथोस, सैम, है ना, सॉरी सेम, कॉम्पैशंस, है ना, बताया था लास्ट वीडियो में कि सिंपैथी भी कह सकते हैं, है ना, सिंपैथी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे मोटिव। मोटिव को क्या कह सकते हैं, मोटिव का मतलब मकसद, है ना। मोटिवेशंस, व्हाट इज़ योर मोटिवेशंस, व्हाट इज़ योर मोटिव, है ना। बिहाइंड दिस वर्क या बिहाइंड दिस हार्ड वर्क, व्हाट इज़ योर मोटिव, कहते हैं ना। यूजुअली दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है 15 नंबर पे फ्रूजल। फ्रूजल मतलब वेरी इकोनॉमिकल, स्टेंटिंग, स्कॉच, स्पेडिंग। इसका हिंदी का अगर कहें तो बहुत ही सावधान या मितव्ययी कह सकते हैं, जिसको जो खर्चे करने से पहले एकदम सावधान हो, केयरफुल हो। फ्रूजल याद कैसे करेंगे, देखिए इसको ब्रेक कीजिए तो फ्री एंड GAL आता है, यानी फ्री गर्ल, है ना। फ्री गर्ल मतलब जो जब भी कुछ गर्ल होती हैं जो इकोनॉमिकल होती है काफ़ी, कुछ होते हैं तो जो बहुत पैसे खर्च करती है, तो फ्री गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह से याद करना आप। 16 नंबर पे है इरिसोल्यूट। इरिसोल्यूट कैसे याद करेंगे आप, इरिसोल्यूट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हम इसको ब्रेक करते हैं, IRR, ठीक है, और सॉल्यूट लिखा हुआ है तो यहाँ से एक वर्ड बनाइए एब्सोल्यूट, है ना। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट, है ना, निश्चित कहते हैं ना। लेकिन इर लगा हुआ है तो मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो अनडिसाइडेड, अनसर्टेन कह सकते हैं। इरेसोल्यूट मतलब अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस यानी कि असीमित, ज़बरदस्त। अब इसको कैसे याद करना है, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप लास्ट वीडियोस देखिए CGL का, आपको पता चल जाएगा, है। रिमार्केबल, स्केल अप करना, हाँ, क्वांटिटी, वंडरफुल, इसको कहते हैं ट्रीमेंडस,
नेक्स्ट है एंगर, बहुत ही कॉमन वर्ड है, डिस्प्लेजर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एनॉयंसेस, हॉस्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इरिवोकेबल, 19 नंबर पे है इरिवोकेबल, मतलब अनअल्टरेबल यानी कि जो बदला नहीं जा सके, ठीक है। जो वोकेबल मतलब देखिए, एंड नॉट एबल टू बी चेंज, जो बदला ना जा सके, चेंज ना हो सके, उसको इरी क्या है, प्रीफिक्स है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जो नेगेटिव बना देता है। वोकेबल मतलब क्या होता है, वर्ड जो बदला ना जा सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉमोशन मतलब हलचल, तूफान, इसको हिंदी में कह सकते हैं डिस्टर्बेंस, सॉरी इंग्लिश में डिस्टर्बेंस, नॉइजी, डिस्ट्रप्शंस, टुमुल्ट, रम्पस। अब इसको याद कैसे करेंगे, COM मोशन, कम मोशन, सॉरी हाँ, मोशन कम कब हो सकता है, जब डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो, नॉइजी ज़्यादा हो, जैसे व्हीकल्स हैं या एरोप्लेन्स स्काई में जब फ्लाई करता है तो डिस्टर्बेंस होता है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो इसको याद ऐसे करके कम मोशन करके ब्रेक करके हम याद रख सकते हैं। नॉइजी, डिस्ट्रप्शंस, टुमुल्ट, है ना, भयानक तूफान, हलचल मच जाना आकाश में या ज़मीन पे कहीं भी, तो कम मोशन हो जाएगा। इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉमोशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रिपोज को कैसे याद करना है। देखिए RE से रेस्ट एंड पोज, है ना, रेस्ट, स्लीप एंड ट्रांक्विलिटी, पुट डाउन, रिक्लाइन, प्लैसिडिटी। तो इस तरह से याद करना है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं एड ऑन का मतलब होता है सजाना, सजावट, ठीक है। जैसे ADNORN, याद करने के लिए ब्रेक करो, ADORN, यानी कि ऐड, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, आभूषण कह सकते हैं, आभूषण कहते हैं ना ऑर्नामेंट को, आभूषण यानी कि ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, एम्बेलिश, क्लॉथ, है ना, कहते हैं ना। तो इस तरह से याद करना है इसको। 23 नंबर पे देखिए कैंसिल, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो कैंसिल मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है, रद्द कर देना, एबॉलिश कर देना। तो इस तरह से याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर पे पायस को कैसे याद करना है। पायस का मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। पायस, इसको इस तरह से याद करना है। 25 नंबर पे सीज, लगातार लेक्चर देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, सच बता रहा हूँ। मैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको ब्रेक करके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो या कोई भी टीचर नहीं मिलेगा। बहुत तरीके हैं याद कराने के, लेकिन वो कोई भी तरीके लास्ट मोमेंट में काम नहीं आता है मेरे दोस्त। जब आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना हो, तब वो सब तरीके, इमेजिनेशन या एनिमेशंस, ये सब करा के सेंटेंसेस बना के सिखाए जाते हैं। लेकिन अभी लास्ट टाइम है, आपको रिवाइज करना है, फास्टली करना है, ब्रेक कर करके याद करना है, तब यही तरीका एक बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पे डेफर, ठीक है। 26 नंबर पे है डेफर। तो डेफर को कैसे याद करेंगे, डेफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन कर देना या एडजॉर्न कर देना, डिले कर देना, है ना, प्रोलॉन्ग। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए एक सिमिलर सा वर्ड दिख रहा है, रेफर, है ना। हम कोई भी चीज़ किसी पे रेफ़र करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम टालते रहते हैं, तो दूसरे को रेफ़र कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। 27 नंबर पे देखिए क्या है, 27 नंबर पे है देखभाल करना, यानी कि नर्चर करना, राइट, नर्चर। तो एक वर्ड इसको क्लिक करिए, फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए नर्चर करो, यानी कि ग्रो करो, केयर करो, प्रोटेक्ट समवन, इसको इस तरह से याद करना है। 20 नंबर पे देखिए कंसिडरेट मतलब इसको हिंदी में कहेंगे ध्यान देखना या ध्यान देखभाल करना, थॉटफुल या केयर टेकर कह सकते हैं। कंसिडरेशन, जैसे कहते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में, तो हमारा कोई जान पहचान वाला होता है या कोई दूसरा होता है, तो कहते हैं सर मेरा भी डॉक्यूमेंट को कंसिडर करो। बहुत ही बोल चाल गया, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, कंसिडर करो, यानी कि। तो इस तरह से याद करना है आपको। 29 नंबर पर डोसाइल को कैसे याद करना है, देखिए यहाँ से अगर वर्ड को ब्रेक किया जाए तो निकल के आएगा डॉक प्लस फाइल, राइट, है ना। 29 नंबर पे है डॉग प्लस फाइल, इसको डोसाइल ऐसे पढ़ेंगे। इसको अगर देखा जाए हिंदी में, अगर याद रखें तो मतलब अधीन गया, सबमिसिव करना, रेडी टू एक्सेप्ट करना, कंट्रोल करना है, टीचेबल या जेंटल, यानी कि डॉक्यूमेंट जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइल में एडजस्ट करो या अरेंज करो, तभी जाके वो सबमिशन होगा, यानी कि जमा होगा या है ना, यानी कि रेडी टू एक्सेप्टेबल होगा या टीचेबल होगा। कहने का मतलब ये है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स पूरे फाइल में अरेंज हो जाएगा सही तरीके से,
तभी जाकर वो समझने लायक होगा। ठीक है, इस तरह से याद करना है, डॉक्यूमेंट प्लस फाइल, तो डोशाइल। 30 नंबर पर देखते हैं एब्यूज़, बहुत ही कॉमन वर्ड है, मतलब गालियाँ देना, धमकाना, स्कॉन, मतलब देखिए ये वर्ड रिपीट होगा तो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये कैसे रिपीट हो रहा है, मैं बात जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एब्यूज़ है, ठीक है, तो एब्यूज़ का मैंने 5 सिनोनिम्स बता दिया, स्कॉन, इंसल्ट, माल ट्रीट, है ना, विलिफिकेशन। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे की वीडियो में अगर आ जाए विलिफिकेशंस, हाँ, विलिफिकेशन अगर इस साइड में हो, है ना, तो रिपीटेड है ना वो भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है सिनोनिम्स, एब्यूज़ के 5 सिनोनिम्स, 4 सिनोनिम्स गिवन है। तो आपको ये याद करना है, आप एक वर्ड के साथ 4-5 वर्ड ऑलरेडी पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, आप बच्चे नहीं हैं, समझ रहे होंगे। तो रिपीट होने कहने का मतलब ये है नहीं है कि एब्यूज़ ही रिपीट हो सकता है एस्कॉन भी दे दे, तो एस्कॉन को सिनोनिम्स लिखना पड़ेगा, तो आप उसमें एब्यूज़ लिख सकते हैं, इंसल्ट लिख सकते हैं, मालट्रीट लिख सकते हैं, मतलब 5 तरीके से आप उसको क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। 31 नंबर पे देखते हैं डिनाई। 31 नंबर पे है डिनाई करना। डिनाई का मतलब होता है मुकर जाना या पीछड़ जाना या मना कर देना या रिफ्यूज कर देना। ठीक है, इस तरह से आप डिसॉल्व करना है, अपनी ठीक है, इस तरह से याद करना है। 32 नंबर पर देखिए अबेंडन। अबेंडन मतलब इसको भी कहते हैं छोड़ देना या बेफिक्र हो गए, निकल जाना, डिस्कॉर्ड मतलब समझौता हो जाना, निकल जाना यहाँ से, वॉकेट। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ब्रेक कीजिए, अब ए बी से अब, और आगे देखिए अंडन, तो अंडन से अब लंदन याद कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट लंदन पढ़ने गया और जब डिग्री मिल गई तो वो कहेगा कि अब लंदन छोड़ने का टाइम आ गया है, यानी कि अबेंडेंस का मतलब होता है छोड़ देना, बेफिक्र होकर निकल जाना, भूल जाना, सीज टू सपोर्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। 33 नंबर पे है देखिए एडवांस, बहुत ही कॉमन वर्ड है। एडवांस का मतलब क्या होता है, बहुत ही आप समझ गए होंगे, मूव फॉरवर्ड या गेन, राइज, बूस्ट, प्रोग्रेस। ठीक है, 34 नंबर पे देखिए इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा डालना या मतलब नुकसान पहुंचाना या क्षति पहुंचाना या बैरियर बना देना, उसको कहते हैं इम्पेडिमेंट। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आई एम निगेटिव टर्म है, पेड और मेंट, है ना। जो भी मेंटल लोग होते हैं उसके पेड में क्या होता है, बाधा डाल दिया जाता है ताकि वो मतलब किसी को दूसरे को परेशान ना करे, मतलब किसी को बाधा ना डाले, है ना, डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से आप याद कीजिएगा इम्पेडमेंट। जो भी मेंटल्स लोग होते हैं उसके पेड में, पेड यानी पैड, यानी हिंदी में लिख देता हूँ मैं पैड। ठीक है, इस तरह से लिखते होंगे शायद, या ये वाला लिखते हैं, पता नहीं मुझे। तो चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर पे इम्पेकेबल। इम्पेकेबल्स को क्या कह सकते हैं हिंदी में, मतलब परफेक्ट कह सकते हैं, सॉरी इंग्लिश में परफेक्ट, फॉल्टलेस, एंड हिंदी में त्रुटिहीन कह सकते हैं, मतलब गलत ना हो। जैसे देखिए आई एम पिकेबल, इसको अगर ब्रेक करें तो आई एम पिकेबल। पिकेबल मतलब ये एक वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में पिक अप होता है ना, पिकअप मतलब चुनना होता है कि नहीं, चूज़, है ना, पिकअप। तो आई एम पिकेबल मतलब मैं पिकेबल हूँ, इस हिंदी में यही तो इसका मीनिंग हुआ ना, आई एम पिकेबल, यानी मैं परफेक्ट हूँ, तभी तो आप मुझे पिकअप कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्टलेस हूँ मैं, राइट, एब्सोल्यूट हूँ मैं, मतलब। ठीक है, इस तरह से याद करना है आपको, आई एम पिकेबल। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीलेट, सॉरी वैसीलेट, ये सी एरर है, वैसीलेट। ठीक है, वैसीलेट का मतलब होता है हिचकिचाना या वेवर्ड करना, हिलना डुलना, इनडिसिसिव, वाइब्रेट, है ना, ऑसिलेट। इसको कैसे याद करेंगे, वैसीलेट, तो इससे जस्ट सिमिलर एक मिलता जुलता ऑसिलेट होता है। तो टर्म को लिंक कीजिए, कनेक्ट कीजिए। मैंने आपको बार बार बताया है कि स्टोरी को कनेक्ट करके याद करेंगे और जल्दी याद हो जाएगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, लगातार देखिए। ठीक है, चलिए 37 नंबर पर देखते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप बहुत ही कॉमन वर्ड है, लचीला, पता होगा आपको, फ्लैक्सिबल, बीइंग स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड, इस तरह से याद करना है। 38 नंबर पे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ दुखद या प्रताड़ना, एब्सर्डिटी या क्राइम, बारबरिटी, डेलिक्ट हो जाना, है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एट्रोसिटी। तो देखिए एट्रो से एक वर्ड कनेक्ट हो रहा है मेट्रो, और सिटी मतलब सिटी। मेट्रो सिटी में ज़्यादा तकलीफें होती है, क्राइम ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आप याद हो जाएगा आपको, है ना। कितना सिंपल मैंने ब्रेक कर दिया है, मेट्रो सिटी।
एक स्टोरी बन गया। मेट्रो सिटी में क्या होता है, क्राइम ज़्यादा होता है गांव की तुलना में, है ना, छोटे शहर की तुलना में मेट्रो सिटी में ज़्यादा क्राइम होता है, ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, एब्सर्डिटी होती है ना। तो चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर पे टीडियस। टीडियस बहुत ही कॉमन वर्ड है, थकान, उबाऊ। आप स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे, मतलब जब भी ज़्यादा होमवर्क मिल गया हो तो कहते हैं दिस इज़ वेरी टीडियस वर्क, है ना, विच हैव बीन गिवन। तो इस तरह से आपको देखना है, याद करना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डल, टायर सम, टायर मतलब थकान उबाऊ, पता होगा आपको, मोनोटोनस, वर्डी, स्लो। जैसे आप थक जाते हैं तो आपका जो वर्क ऑफ एक्शंस है, एक्शन ऑफ वर्क है, वो स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर पे पॉसिटी। पॉसिटी, पॉसिटी मतलब शॉर्टेज हो जाना या इनसफिशिएंट या क्वांटिटीज़ या डर्थ, मतलब कमी, मतलब ये कह सकते हैं कमी होना, किसी चीज़ की, किसी सुविधा की कमी होना है, किसी क्वांटिटी का कमी होना, या किसी चीज़ क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, उसको कहते हैं पॉसिटी। अभी देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जैसे क्वांटिटी मेज़र करने के लिए हम किलो वगैरह यूज करते हैं, राइट, किलो यूज करते हैं, फिर हाफ किलो कहते हैं, फिर पाव कहते हैं ना, पाव, जैसे आप एक पाव, तो वो वाला पाव आप ये कर सकते हैं सिटी, ब्रेक करेंगे तो 2 वर्ड में निकल के आएगा पाव सिटी। यानी सिटी के पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती, या सॉरी इतनी ज़्यादा संसाधन नहीं होता, या इतने ज़्यादा कुछ नहीं होता, हम पाव में ये करते हैं उसको, क्वांटिटी मेज़र करते हैं या परचेज करते हैं। कोई भी चीज़ हम जाते हैं, शॉर्टेज होता है वहाँ पे, हमें पाव में मिलता है। तो इस तरह से आप याद करना है, बस आपको स्टोरी क्रिएट करना है, मेरा मकसद है, और कुछ नहीं। ये कोई ये नहीं है यूनिवर्सल चीज़, फैक्ट नहीं है, ये जस्ट मेरा याद करने का तरीका है, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर पे पैसिफाई। बहुत ही कॉमन वर्ड है पैसिफाई, मतलब आपको पता होगा शांति बना के रखना या काम डाउन, है, काम डाउन, क्वेल, एंगर। अगर नहीं याद हो तो आपको ये वाला ज्योग्राफी का एक वर्ड पता होगा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इसलिए कहते हैं कि वहाँ बहुत ही शांति होती है, कोई हलचल नहीं होता, इसलिए पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो इस तरह से याद रखना, पैसिफाई, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर पे 40 नंबर पर देखते हैं फोर्टिफाई। बहुत ही कॉमन वर्ड है, लास्ट लेक्चर में रिपीट है, CGL में कई बार रिपीट हो चुका है। फोर्टिफाई मतलब किले बनाना, फोर्ट, जैसे आप एक वर्ड सुनते होंगे अक्सर, फोर्ट मतलब किला, है ना। तो फोर्टिफाई करना मतलब किलेबंदी करना। जो भी मुग़ल सम्राट होता था हिस्ट्री में, या जो भी अंग्रेज आया था, तो बंगाल में क्या किया था, सिराजुद्दौला की गवर्नमेंट था, तो वहाँ पे किलेबंदी से उसका एग्रीमेंट हुआ था। किलाबंदी अपने चारों तरफ, फैक्ट्री के चारों तरफ करने लगा, धीरे धीरे आर्मी बढ़ाने लगा, इस तरह से उसकी एम्पायर बढ़ता गया। तो फोर्टिफाई करने लगा वो, है ना। जहाँ भी इंडस्ट्री लगता था वहाँ फोर्टिफाई करना चालू कर देता था वो। स्ट्रेंथन करना है मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने चल जाता है, ठीक है, आर्म बढ़ाना है, देख रहे हैं, फोर्ट करना, इस तरह से याद करना है। 43 नंबर पर देखिए डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ, डिस्पैरिटी मतलब अंतर, है ना। डिस्पैरेज एक वर्ड आप सुनते होंगे, यूजुअली बोलचाल में होता है, डिस्पैरेज या डिस्पैरिटी, डिफरेंस क्रिएट करना या डिस्टिंक्शंस, इन इक्वलिटी, उसको कहते हैं डिस्पैरिटी। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये डिस्पैरिटी, राइट। 44 नंबर पर देखिए पेस्टर। पेस्टर को कैसे याद करेंगे, पेस्टर भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, अनॉय है, ट्रबल करना, समवन टीज, समवन किसी को परेशान करना, टीज कर समवन टीज, किसी को परेशान करना, ट्रबल सम होना, बग, बैज। तो इस तरह से याद करना है। एंड 45 नंबर पर देखिए ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग को कह सकते हैं मतलब सजावट, टिमटिमाहट। अगर नहीं याद हो तो इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, कटिंग भी होता है या स्मॉल पीसेस भी होता है। जैसे जो भी बॉयज़ होंगे सेविंग करते होंगे तो ट्रिमर, एक वर्ड क्लिक हो रहा है इससे, ट्रिमर। हम सेविंग करते हैं तो ट्रिमर यूज करते हैं, राइट। ट्रिमर से क्या होता है, हमारी जो बियर्ड होता है वो स्मॉल पीसेस या कटिंग करता है, राइट। तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को फिनिश करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और बहुत ही सीरियस बातें हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मेरे दोस्त आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही प्रिपरेशन नहीं होता, प्रैक्टिस भी प्रिपरेशन कहलाता है, और प्रैक्टिस ही हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जो हमने सपने देखा है। तो प्रैक्टिस के लिए आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे है, जो हर वीडियो में मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत दूर है एग्ज़ाम से, बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, रियलिटी से आप बहुत दूर है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं आप।
तो जाइए मॉक टेस्ट इनरोल कीजिए, काफ़ी सस्ता है, मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ। 299 में आपको 1 ईयर का प्लान मिल जाएगा। एटलीस्ट 1 ईयर का तो ले लो, लाइफ टाइम का नहीं लोगे, 1 ईयर का ले लो, है ना। और वहाँ से आपको करना ये है, हर एग्ज़ाम के बहुत ही अच्छे से एकदम अरेंजमेंट में सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट आप अटेंड कीजिए, हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लगाइए, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इतना तो फ़ायदा उठाइए एटलीस्ट। फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई और बाजी मार के ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और मैं स्क्रीन पे एक कोड दे रहा हूँ, वो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। कितना बेनिफिट है आपके लिए, मतलब 299 का है तो 30 रुपये का डिस्काउंट मिल के 260 रुपये मिल जाएंगे 1 साल के लिए। आप ये मान के चलना कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है आपको, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ग्रुप डी से लेके पूरे साइंटिस्ट लेवल के एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपके दिमाग में, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम भी वहाँ पे अवेलेबल है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हर एग्ज़ाम, लगभग 1000 एग्ज़ाम से भी ज़्यादा वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना। हर एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और आप 1 साल के अंदर में कितने भी मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है ईपीएफओ का ही, है ना। एक एग्ज़ाम के लिए आप कई सारे अलग अलग सोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सपोज ईपीएफओ की मैथमेटिक्स, है ना। ईपीएफओ की मैथमेटिक्स के लिए आप बेहतर होगा कि सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो प्री लेवल का है आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कहाँ से करेंगे, वहीं से कीजिए आप, बहुत ही बेनिफिट होगा। बाकी आप दूसरे एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया है, तो क्या करते हैं, सीजीएल का सॉरी सीएचएसएल फिनिश ही कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, एंड रिवैल्ड है तो इसको याद करेंगे कैसे। इसका मतलब होता है कॉम्पिटेट करना एंड कॉम्पिटिटर। जैसे देखिए राइवल, हमने एक वर्ड काफ़ी कॉमन सुना होगा, राइवल, है ना। राइवल मतलब क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो इस तरह से याद रखना है। 2 नंबर पे देखिए सेवियर्स का मतलब प्रोटेक्टर, हमारा रक्षक, अंग रक्षक होता है ना, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। रेस्क्यूअर, रिडीमर, डिलीवरर। तो कैसे याद करेंगे, सेव आवर, राइट। इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सेव आवर, हाँ, यानी हम लोगों को सेव करने वाला, सुरक्षित रखने वाला, उसको कहते हैं सेवियर्स। प्रोटेक्टर, रेस्क्यूअर, रिडीमर, डिलीवरर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डेफर। देखिए ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, यानी सीएचएसएल में ही, सीएचएसएल देखिए यहाँ में जितने एग्ज़ाम था सबको मैंने कंबाइन कर दिया है, यानी कि जितने सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर थे उसमें से क्वेश्चन उठा के मैंने रेफ़र ये कर दिया। देखिए 26 नंबर पे है डेफर, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरीके से ईपीएफओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको सबूत दूंगा, अगर बने रहेंगे तो मैं प्रूफ दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ठीक है। जिसने घाट घाट का पानी पिया ना, वही बता सकता है कौन से तालाब का पानी मीठा है और कड़वा है ना। तो आप बने रहिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा, यकीन मानिए। डेफर का मतलब रेफर, अभी याद कराया था, तो पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना, टू लेटर टाइम डिले, देख रहे। डेलीबरेट, इंटेंशनल, डन कंसाइजली, डिबेट करना, है ना। कंसिडर, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, मतलब सलाह देना या ध्यानपूर्वक। देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे ना तो कैसे याद होगा, DELI डेली, जैसे एक वर्ड है DALY डेली, है ना। और ब्रेड यानी एलाबोरेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करो, है ना। कॉन्साइजली एक्सप्लेन करो। तो इंटेंशनली या डन कंसाइजली, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो परफेक्शंस होगा, है ना। या परफेक्टली कर सकते हैं, कॉन्ससली हो सकता है, एकदम सीरियसली तरीके से। तो इस तरह से याद करना है। 5 नंबर पे डेमोनेस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साबित करना या दिखाना। डेमो बहुत ही कॉमन वर्ड है ना। डेमो करो, डेमो दिखाओ, कहते हैं ना अक्सर बोलचाल में। मार्च, एग्जिबिट, अटेस्ट, एस्टेब्लिश करना। तो इस तरह से याद करना है। 6 नंबर पे है डेयरिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड है। डेयरिंग मतलब साहस दिखाना। ऑडासिटी, बोल्डनेस, एडवेंचरस, राइट। तो इस तरह से याद करना है। 7 नंबर पे है ऑटोक्रेटिक भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। आजकल जो भी अपोजिशन लीडर हैं वो मोदी गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा रही है कि ऑटोक्रेटिक हो चुका है, यानी कि खुद की सरकार चला रही है, निरंकुश हो चुकी है। डिक्टेटरशिप, है ना। डिस्पोटिक या डोमिनेटिक, आपको पता होगा डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व हासिल कर लेना, यानी उस पर कब्जा कर लेना, आइडियोलॉजी पे यानी विचारों पे, इस सब पे डोमिनेंस कर लेना, ठीक है।
तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आप लोगों से फिर लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, यकीन मानिए आप घाटे में रहेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने वर्ड को ब्रेक कर करके याद कराया है, ऐसा कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लेक्चर अपलोडेड हैं यूट्यूब पे आप चाहिए देखिए, आप लोगों के लिए बहुत समय निकालता हूँ पता है। और आपको मैं ये भी नहीं बोलता कि लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो आप अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों से यही सब तो चाहिए, नहीं तो मैंने आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं है ना। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय, सी यू। वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग घर में होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, वैक्सीनेशन ले लिए होंगे, मॉम डैड को भी करवा दिए होंगे। और आपके शहर के क्या हालात हैं कमेंट कीजिए, बताइए। लॉकडाउन ओपन हुआ कि नहीं हुआ? EPFO एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने तो एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आप क्या सोचते हैं कब हो सकता है ना। तो चलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जब भी हो इसको आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और देखिए ये 14वां वीडियो है, वॉकअप सीरीज चल रहा है। अगर प्रीवियस पहला जितना भी लेक्चर आपने 1 से लेकर 13 तक नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, बहुत ही फ़ायदे में रहिएगा। PDF ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पे, प्रिंट निकालिएगा, आराम से वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। और मज़े में कैसे कैसे याद हो जाएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जाइए देखिए पूरा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। आपको जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िएगा, क्योंकि इंडिया में एक ही लैंग्वेज अलग अलग बोली से क्या बोलते हैं उसको, एक ही लैंग्वेज जो है काफ़ी अलग अलग एक्सेंट में बोली जाती है, ठीक है। और ये इंग्लिश हम सबको पता है, हमारा मदर टंग नहीं है, किसी का भी मदर टंग नहीं है इंडिया में, सब ये फॉरेन इम्पोर्टेड लैंग्वेज है, राइट। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए कमेंट में कि सर आपने ये गलत पढ़ा वो गलत पढ़ा। आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए, मकसद यहाँ पे याद कराना है और एग्ज़ाम में आउटपुट निकालना है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो CGL फिनिश हो चुका है, CHSL फिनिश हो चुका है, और अब आ जाते हैं SSC का स्टैटिकल इन्विजिलेटर का एग्ज़ाम होता है, जो काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिपीटेड होते हैं। तो देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। छोटा सा ही लेक्चर रहेगा 20-25 मिनट का, जल्दी देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेक्सटेरिटी से। बहुत ही कई बार रिपीट हुआ है ये, और इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता, है ना, निपुण, स्किल। जो स्किल से बड़ा हो उसको कहते हैं डेक्सटेरिटी। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको ब्रेक करते हैं। तो टेक्स्ट यानी कि इस यहाँ से एक वर्ड निकालिए एक्स्ट्रा, रिटी तो एक वर्ड सेम निकल के आता है एबिलिटी। जिसके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी हो यानी कि कह सकते हैं स्किल से बड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा एबिलिटी है ना, तो डेक्सटेरिटी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। इसको याद करने के तरीके मैं इसमें वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि कैसे किसी वर्ड को, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड को ब्रेक करके याद करना है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से वीडियो याद कराना सिखा रहे हैं, लेकिन दोस्त ये लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट में आप एनिमेशन देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो फिर आपके पास अलग सब्जेक्ट का टाइम ही नहीं रहेगा। बहुत रिवाइज करना है, यकीन मानिए। EPFO एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिंगल शॉट में आपको ऑफिसर बनाने वाला एग्ज़ाम है। नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए हैं, लेकिन दोस्त यकीन मानिए सिंगल स्टेज नहीं है, ठीक है। 3-4 स्टेज से आप जब पास होंगे ना, तब जाके लास्ट में आप उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा मौका है। आप सीरियस नहीं है तो मेरी बातों पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा इंटेंशन क्या है आप लोगों को समझाने का, तो इसका फ़ायदा उठाना है, गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, फ़ायदा उठाइए आप लोग, पढ़िए एकदम मन लगा के। 11 नंबर पर देखिए कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है, मतलब अस्थिर कह सकते हैं, चंचल कह सकते हैं, मतलब जो चंचल रहता है। बच्चे सब देखते होंगे आप अक्सर अपने आसपास में, जो अस्थिर होता है, मतलब बदमाश बच्चे सब देखते हैं, मतलब थोड़ी देर भी अस्थिर नहीं बैठेगा, एकदम परेशान करके रख देता है। तो इसको याद करने के तरीके के कैसे याद करेंगे, देखिए कैप्रिशियस, यहाँ से CA वर्ड ब्रेक कीजिए तो निकाल लीजिए कार और प्राइस। यानी कि कार की जो प्राइस है ये लॉकडाउन में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज हुआ, किसी भी तरीके से आप मतलब इसको कनेक्ट कीजिए। यानी कि अस्थिर रहा, है ना, कभी बढ़ता गया कभी घटता गया, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो घट ही गया है ना। डिमांड कम हो गई है तो रेट कम करके सारे कंपनी बेचने को तैयार है। तो सडन चेंजेस ऑफ मूड, कंपनी की सडन चेंजेस ऑफ मूड हो गया, इम्पल्सिव, व्हिमसिकल, है ना।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव बहुत ही कॉमन वर्ड है। असर्टिव का मतलब होता है, मतलब जिद्दी कह सकते हैं, है ना, डोमिनेरिंग या कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, उसको असर्टिव पर्सनालिटी। बहुत ही कॉमन, ये तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन असर्टिव पर्सनालिटी कहते हैं ना बोलचाल में। 13 नंबर पे देखिए नेविस। नेविस का मतलब क्या होता है? बेईमान। ये रिपीटेड है, CGL वाला वॉकअप सीरीज़ देखेंगे तो मैंने याद करने के तरीके बताया हुआ है, जाइए एक बार देख लीजिए, ठीक है, मज़ा आएगा। PDF ऑलरेडी अपलोडेड है। 14 नंबर पर देखते हैं लैकोनिक। लैकोनिक को कैसे, लैक ऑफ वर्ड, है ना, कॉन्साइज या कट टर्स, जैसे लैक, एक वर्ड निकल के आया लैक एंड ओनिक, है ना, लैक ऑफ वर्ड। लैक ऑफ वर्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए हाँ कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशंस को हमें प्रिसाइज में लिखना रहता है, तो लैक ऑफ वर्ड हम वहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड को शॉर्टेज करते हैं, लैक करते कम करते हैं, तब हमारा वो प्रिसाइज राइटिंग होता है, राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर पर नेक। नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब डेक्सटेरिटी, नेचुरल स्किल्स, एबिलिटी, आर्ट, बेंट। देखिए ये वर्ड रिपीटेड हुआ ना। 10 नंबर पे देखिए डेक्सटेरिटी था, यहाँ भी डेक्सटेरिटी है, तो याद कर सकते हैं ना, यहाँ भी इसका सिनोनिम आप नेक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यही ऐसा ही तो घुमा फिरा के CGL में आता है ना, सीधा कान नहीं पकड़ेगा, घुमा फिरा के कान पकड़ेगा। तो आपको हर तरफ से प्रैक्टिस करना है, चाहे आप आगे से कान पकड़िए या पीछे से हाथ घुमा के कान पकड़िए, बात बराबर ही है ना, दोनों सिचुएशन में आप कान ही पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे 2 तरह के क्वेश्चन रिपीटेड बन गया। आगे देखते हैं 16 नंबर पे इल ब्रेड। 16 नंबर पे है इल ब्रेड। इल ब्रेड का मतलब होता है गंदा या रूड बिहेवियर्स, बैडली ब्राउट अप, मतलब असभ्य या जंगली कह सकते हैं। इल ब्रेड यानी कि इल मतलब देखिए गंदा होता है ना, गंदा या बीमार कह सकते हैं। और ब्रेड मतलब, इसको याद करने के लिए मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेड यानी कि गंदा खाना खाओगे, ब्रेड खाओगे, ब्रेड एंड बटर खा के पलोगे बढ़ोगे, तो कहने का मतलब है तुम्हारा जो ब्राउटअप है काफ़ी बैडली होगा, र्यूड होगा, है ना। तो इस तरह से याद करना है आपको, बस याद करने के लिए आपको मैं ये ट्रिक सब बता रहा हूँ। यही मकसद है कि आपकी मदद करना, हेल्प करना, जल्दी जल्दी वॉकअप कंप्लीट कराना। और देखिए चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर पे डिमेंटेड। डिमेंटेड को कैसे याद करेंगे? डिमेंटेड मतलब क्या होता है? देखिए डिमेंटेड मतलब बेवकूफ़ कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, या जिसके पास मस्तिष्क ना हो, है ना, क्रेजी, पागल, मैड। तो याद कैसे करेंगे? देखिए डी को बाहर निकालिए और यहाँ पे मेंट, तो डी मेंटल। मेंटल मतलब जानते ही हैं, पागल। तो इस तरह से याद करना है, डिमेंटेड, राइट। 18 नंबर पर देखिए हॉटी। हॉटी बहुत ही कॉमन वर्ड है कि नहीं? कंसिडर्ड हॉट गर्ल, है ना, हॉट गर्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। जो भी लड़कियां देख रही है, इट इज़ जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग ट्रिक्स, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट। सो कंसिडर्ड चीटिंग करना या घमंडी, एरोगेंटली है, राइट, सुपीरियर, लॉर्डली, डिसडेनफुल, इस तरह से इसको याद करना है। एंड 19 नंबर पर देखते हैं इनलाइवेंस। इनलाइवन का मतलब क्या होता है? चीयरफुल यानी जान डालना, मतलब इंटरटेन करना, इंस्पायर करना, एक्सॉल्ट करना। इसको ब्रेक कीजिए, इन यानी लेवन का लाइवली, राइट। इन पॉजिटिव वर्ड है, लाइवली मतलब एकदम खुशनुमा ज़िंदगी जान डाल देना, उसको कहते हैं इनलाइवन। या इनलाइटमेंट, एक वर्ड सुनते होंगे आप, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब यही होता है ध्यानाभ्यास में अपनी अंदर की जो नॉलेज है उसको आउटसाइड निकालना, बाहर निकालना, उसको इनलाइटमेंट कहते हैं ना। हिंदी में क्या उसको टर्म याद नहीं आ रहा एक्चुअली। 20 नंबर पर देखिए, 20 नंबर पे हैं सेरेमोनियल्स। सेरेमोनियल बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब कॉलेज टाइम पे सुने होंगे। कॉलेज की सेरेमनी होती है या सेलिब्रेशंस होते हैं, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है ना। सेरेमोनियल, फॉर्मल्स, कन्फरिंग ओनली, नॉमिनल अथॉरिटीज़, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट मतलब अपीज़, यानी कि किसी नाराज़ को मना लेना, यानी कि मनाना। किसी को क्या करना? मना लेना। जो भी नाराज़ है हम लोगों से उसको मना लेना। जैसे इसको याद कीजिए, कैसे याद करेंगे? प्रोपिटिएट यानी एक वर्ड कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, प्रॉपर्टी। जैसे 2 भाई में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ तो पिताजी ने क्या किया? अपीज़ कर लिया, दोनों को मना लिया। तो इस तरह से आप याद करेंगे प्रोपिटिएट। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा तो पिताजी ने अपीज़ किया। 22 नंबर पे देखिए कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब सरेंडर कर देना, रिमाइज कर देना, यानी कि आत्मसमर्पण, राइट। तो कैपिटल लेट। अब देखिए मान लीजिए इसको कैसे याद करेंगे? तो एक वर्ड देखिए, कैप्टन,
एंड लेट। मान लीजिए कोई टीम है जिसका कोई कैप्टन है, अगर वो लेट हो जाए तो उसके पूरे टीम को, अगर सामने वाले अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी हो तो सरेंडर करना पड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से याद करना है, कैप्टन अगर लेट हो जाए तो पूरे टीम को सरेंडर करना पड़ सकता है ना, रिवाइज करना पड़ सकता है। तो इस तरह से याद करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट 22 हो गया, 23 देखते हैं। 23 का मतलब होता है, 23 पे है स्ट्रेंज, मतलब सेपरेटेड, एलिनेटेड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। यानी कि देखिए यहाँ से ई को बाहर निकाल देते हैं तो स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज लोग होता है तो हमारे साथ थोड़ी रह सकता है, या स्ट्रेंज लोगों के पास हम थोड़ी जा सकते हैं, तो सेपरेटेड होता है, एक दूसरे से अलग होता है, एलिनेटेड या सेपरेटेड कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलिनेटेड है तो इसको याद कीजिए, एलियंस, एलियन क्या होता है, स्ट्रेंज ही तो होता है, ये ह्यूमन बीइंग से स्ट्रेंज ही तो है एलियंस। तो इस तरह से याद करना है, स्ट्रेंज यानी सेपरेटेड, एलिनेटेड। एक एक वर्ड को मैं कई स्टोरी से कनेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक्चुअली बैकग्राउंड में मेरे किचन में खाना बन रहा है तो मिक्सर का आवाज़ है, सो डोंट माइंड। एंड चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर पे है इरनेसली। इरनेसली बहुत ही कॉमन वर्ड है, यहाँ से एक वर्ड को बाहर निकाल लीजिए, ईरर। ईरर का मतलब होता है त्रुटि, रॉन्ग, मिस्टेक, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये भी इसका मीनिंग है मिस्टेकनली, ईरर हो जाना, ईरर कर देना, है ना, रॉन्ग। तो इस तरह से याद करना है। 25 देखिए, रेस्टिव। रेस्टिव मतलब रेस्टलेस, नर्वी, ओवरस्ट्रंग, जंपी। यानी कि इसको याद कैसे करेंगे, बेचैन हो जाना। जैसे देखिए इसको ब्रेक कीजिए, रेस्ट। अब एक वर्ड है IVE यानी निगेटिव, ठीक है। तो बेचैन हो जाना यानी कि रेस्टलेस, आराम ही नहीं करता है, मतलब एकदम इधर उधर करता रहता है, बेचैन है, एकदम पागलों की तरह बेचैन है। 26 नंबर पे नोमैडिक, यह बहुत ही कॉमन वर्ड है। आजकल जो भी यूट्यूबर सब होता है घूमने वा फिरने वाला, या कोई भी जो भी घूमने फिरने वाले लोग होते हैं उसको नोमैडिक कहते हैं, है ना। ये बहुत ही आपने पढ़ा होगा किसी बाकी सब्जेक्ट में भी, या कॉमन वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। 27 नंबर पर देखते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब डिस्पैरेजिंग, किसी को निराश करना या अपमान करना, या डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड दिखाना, डिफेमेशन करना। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए DEROGA, तो याद कर लीजिए दरोगा। जैसे किसी एरिया के जो दरोगा होता है वो देखते हैं, हाँ, गरीबों को ज़्यादा परेशान करता है, डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर्स दिखाता है उसके साथ, राइट। तो इस तरह से याद करना है ना। देखिए यहाँ पे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या देख रहे हैं या उसके घर से कोई बिलोंग करते हैं तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। जस्ट मेरा मकसद है याद कराना आपको, वर्ड को कनेक्शन करना या वर्ड को स्टोरी के साथ लिंक करके आपके माइंड में डालना हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर दरोगा वैसा ही हो ठीक है, आपको याद कीजिए। चलिए 20 नंबर पे देखिए, प्रीमोनिशन। ये वर्ड काफ़ी रिपीट हुआ है। प्री मतलब आपको पता है पहले होता है, प्री मतलब पहले। अब मोनीटर, मोनिशन से एक वर्ड कनेक्ट कीजिए, मॉनिटर। मोनिशन से याद कीजिए मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, अगर मॉनिटर पहले कोई सूचना दे दे, इन्फॉर्मेशन दे दे, तो हमें क्या होगा, कोई भी बड़ा दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं, बड़े दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं, उसको कहते हैं प्रीमोनिशन। यानी कि पहले सूचना दे देना, फॉर वार्निंग दे देना। फॉर मतलब पहले, वार्निंग मतलब सूचना, ठीक है, फॉर। चलिए 29 नंबर पर देखते हैं एल्यूड। एल्यूड भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, मतलब बच निकलना या एस्केप हो जाना। हमने एक वीडियो में बताया था, आप यह देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो, पूरे वीडियो कंटिन्यूस आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 30 नंबर पर देखिए, परक्वाइसाइट, परक्विजिट, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ना है पढ़िए ना, आपको क्या लेना देना है, अंग्रेज स्टोरी बनना है यहाँ पे, वर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। 30 नंबर पे है, मतलब इसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रिविलेज्ड बेनिफिट विच वन इन्जॉय। देखिए इसको ब्रेक कीजिए तो PERQ, तो एक वर्ड कनेक्ट निकल के आ रहा है, पर्क, क्वाइजिटिव, यानी कि पर्क। जैसे गवर्नमेंट जॉब में पर्क एंड फैसिलिटीज़, हम अक्सर उसके बारे में टेंशन लेते रहते हैं, है ना, क्या वर्क मिलेगा, क्या क्या बोलते हैं बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, पर्क। तो प्रिविलेज्ड, राइट, बेनिफिट विच वंस इन्जॉय, हम जिसका मज़ा लेते हैं वैसे बेनिफिट्स, उसको पर्क, पर्क्विजिटिव, राइट। 31 नंबर पर देखते हैं क्या है। 31 नंबर पे है एक्सेक्रेट। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कर्स यानी कि अभिशाप, कोषना या घृणा, ठीक है। कॉम्बिनेट करना यानी कि अभिशाप देना, है ना, श्राप देना। जैसे एक्स के पास सीक्रेट, अगर हम एक्स के से सीक्रेट हमने छुपाया है तो हमें वो अभिशाप या श्राप देगा, है ना। एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लेंथ थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा हो ताकि आप लोग थोड़ा और भी बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएँ और जल्दी, कम से कम में जल्दी ज़्यादा रिवाइज हो जाए आपको। और 2 बार देखनी है, 2 बार देखना है, ठीक है। डबल स्पीड पर आप 2 बार देखिए, मज़ा आएगा, जल्दी याद हो जाएगा। 33 नंबर पर देखिए वायलेंट, सॉरी स्पिरिटेड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। मतलब काफ़ी स्पिरिटेड, स्पिरिटफुल कहते हैं ना, बहुत जोश से भरा है, उन्माद से भरा है, आर्डेंट उत्साह से भरा है, फुल ऑफ एनर्जी, इंथुसियाज्म, है ना, ग्रिप्टी। तो इस तरह से याद कीजिएगा। वायलेंट, वायलेंट मतलब डेडली, एक्सट्रीमली सीवर, वेनोमिश, बिटर। कैसे याद करना है देखिए, वायरस, एक वर्ड याद, VIRUL, वायरस, वायरल हो गया, क्या हो गया, कोरोना वायरस क्या हो गया, वायरल हो गया। तो जब वायरल हो जाएगा, बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, डेंजर होगा, एक्सट्रीमली खतरनाक हो जाएगा, घातक हो जाएगा, एक्सट्रीमली सीवर, हाँ ठीक है। तो याद करना है इस तरह से, डेडली एकदम खतरनाक, घातक हो गया, मतलब उग्र हो गया, कह सकते हैं आप, उग्र हो गया हिंदी में। 34 नंबर पर देखिए कंट्रोवर्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कंट्रोवर्सी, है ना, सुनने होंगे आप अक्सर, कंट्रोवर्सी, है ना। तो इस तरह से याद करना है। एंड लास्ट में जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस लगाइए, बिना प्रैक्टिस का आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हैं। हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। जाइए टेक्स्ट बुक पे जाइए, बाकी और भी एग्ज़ाम है वो उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए आप तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको वोकैब सीरीज दे ही रहा हूँ, चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बाकी जगहों से, ठीक है। मगर इतना ही सफिशेंट है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। एडिशनल अगर हो, ज्ञान हो तो कभी नुकसान नहीं होता है, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये टाइम बहुत ही कम है, प्रैक्टिस का ही टाइम है, रिवीजन का टाइम, ये पढ़ने का टाइम गया। अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो भैया आपकी नैया डूब चुकी है, ठीक है। सिर्फ रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट बुक पे जाइए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो भी रिलेवेंट लगे इसके कंपेयर में, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। 1000 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम है, 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो बस स्क्रीन पे देखिए कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। 299 में 1 साल का मिल जाता है, ठीक है। 1 साल के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। आपकी प्रैक्टिस जो तैयारी है उसके अंदर में एक अलग ही पहचान निखर के आएगी, इन्हांसमेंट होगा। तो बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसानी से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ये सब कमेंट ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, और कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।